श्री राम मित्रों, क्या हुआ जब प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले प्रकट हुए साक्षात विभीषण। आप सभी अभी तक देख चुके हैं कि कैसे अयोध्या नगरी में अचानक गिद्धों का झुंड, फिर वानरों का झुंड तथा बाद में सर्पों के आने जैसे चमत्कार हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसे अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या हुआ जब लंकापति विभीषण प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या आ पहुंचे? क्या विभीषण आज भी जिंदा हैं? आखिर क्यों हो रहे हैं इतने सारे चमत्कार? आज हम सब जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे गर्भगृह का जो कार्य है तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब भी कोई नई मंदिर बनकर तैयार होती है तो सबसे पहले उस मंदिर में प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के विषय में यह है कि मूर्ति पूजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा न किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी मूर्ति को जब जीवित किया जाता है तो वह विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है, और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होता है तो भक्तों को मिलने वाला आशीर्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जीवन में शक्ति का स्थापना करना होता है, और जब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है तब तक उस मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं किया जा सकता। इसलिए मित्रों, अयोध्या नगरी में 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और वह मंदिर फिर भक्त लोगों की पूजा पाठ दर्शन आराधना के लिए खोल दिया जाएगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो प्रभु के मित्र अपने आप को भला कैसे रोक पाते अयोध्या आने से। जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर माता सीता को लेकर अयोध्या आए तो उस समय उनके साथ पुष्पक विमान में विभीषण भी मौजूद थे। तब प्रभु का अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। प्रभु अपने भक्तों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। विभीषण लंका में उन भक्तों में से थे जो इकलौते थे जो प्रभु का भजन पूजन पाठ करते कीर्तन करते थे। उनके सभी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। जब रामचंद्र जी के साथ विभीषण अयोध्या आए तो अयोध्या नगरी में कुछ दिन रुके भी थे। उस समय प्रभु ने उन्हें राजपाट कैसे चलाया जाता है इसके गुण सिखाए थे। अब यह एक सवाल उठता है कि क्या विभीषण आज भी जिंदा हैं? तो हिंदू शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें कुछ लोगों को आजीवित जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उसमें हनुमान जी, विभीषण एवं कृपाचार्य भी शामिल थे। तो मित्रों, विभीषण उन लोगों में से हैं जो आजीवन जीवित रहने का वरदान प्राप्त किए थे, और उनको यह वरदान प्रभु श्री राम से प्राप्त हुआ था। लेकिन अचानक अयोध्या नगरी में कैसे आना हुआ इसके सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम मंदिर गर्भगृह में काम करने वाले मजदूर रात्रि काल में जब भोजन करके सोने चले गए तो 12 जनवरी की रात्रि 12 बजे उन्हें मंदिर के अंदर से राम नाम के जाप की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन मजदूरों को ऐसा लगा कि जैसे कहीं पास के मंदिर से यह आवाज आ रही हो। लेकिन उन मजदूरों का जो मुखिया कैलाश था उसे यह आवाज सोने नहीं दे रही थी। वह बार बार बेचैन होकर उठ के बैठ जाता था। आखिर यह आवाज राम मंदिर से ही क्यों आ रही है? वह धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ा, और जैसे जैसे वह गर्भगृह की ओर जा रहा था यह आवाज और तेज होती जा रही थी। जब वह अंदर जाकर देखा तो मानो उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। अंदर एक पुरुष दिव्य शक्ति के साथ अपने हाथों में बहुत ही तेज रोशनी लिए हुए प्रभु के नाम की माला जप रहा था,
और प्रभु की आवाज़ आ रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। यह वह आवाज़ थी जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो विभीषण उस राज्य में, उस गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। और यह व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, वह विभीषण ही थे, जो प्रभु की भक्ति कर रहे थे। और विभीषण ठीक 10 दिन पहले वहां पहुंच चुके थे और प्रभु के आने के पहले वहां का वातावरण भक्तिमय बना रहे थे। उसके बाद मजदूरों का वह मुखिया कैलाश वापस आकर फिर अपने टेंट में सो गया। जब सुबह हुई तो वह यह बात सबको बता रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कैलाश यह जानता था कि प्रभु के आने से ठीक पहले इस प्रकार के चमत्कार होते रहते हैं। जब प्रभु श्री राम अयोध्या में रहते थे तो उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई भूखा नहीं सोता था, तथा सबके पास सारी सुख सुविधाएं होती रहती थीं। आज भी उनकी तपस्या पूरी हुई है और वर्षों के इंतजार के बाद हमारे प्रभु श्री राम टेंट की जगह अपने घर में विराजमान होंगे। उनके साथ ही साथ अयोध्या नगरी में रहने वाले 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को 22 जनवरी के दिन नए घर का वितरण कार्य दिया जाएगा। उन्हें अपने नए घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों, यह सभी घर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इंतजार है प्रभु श्री राम के 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए। उसके बाद से ये सारे घर उन मजदूरों को भी वितरित कर दिए जाएंगे जो वर्षों से गरीबी के मार झेले हुए हैं और उन्हें रहने के लिए अपना घर नहीं था। अब इंतजार की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। मित्रों, 14 साल के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो लोग घी के दीपक अपने घरों में जलाए थे। अब एक बार फिर से वो घड़ी लोगों की काफी करीब आ चुकी है। तो भला हम सभी इस खुशी के पल के साक्षी कैसे न बने और हम लोग अपनी खुशियों को कैसे रोक सकते हैं। इस बार भी सारे हिंदू भाई बहन अपने अपने घरों में एक बार फिर से घी के दीपक जलाएंगे, घरों को रोशनी से चकाचौंध बनाएंगे और अपने घरों को काफी अच्छे से सजाएंगे। यह एक ऐसा सुनहरा मौका है जो हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी भारतीय इस शुभ घड़ी के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समस्त देशवासियों से यह अपील की है कि 22 जनवरी के दिन आप सभी लोग राम जी के लिए एक दीपक अवश्य जलाएं। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि के लिए हमारे लिए जो सनातनी भाइयों ने अपना जीवन कुर्बान किया है, जीवन की बलिदान दिया है, उनमें कार सेवक प्रमुख थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बलिदान, त्याग, तपस्या के फलस्वरूप आज हम सभी को प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इन कार सेवकों को भी हम भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह मंदिर ही नहीं अपितु सनातन धर्म का एक बड़ा प्रतीक भी है, जिसके आधार पर हम सभी हिंदू भाई बहनों का विकास संभव है। इसलिए मित्रों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आने वाले 22 जनवरी को इतना यादगार बनाएं कि आने वाली पीढ़ी इस दिन का मिसाल के तौर पर याद रखे। जय श्री राम। मित्रों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों यारों के साथ इसे साझा करिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, जय श्री राम।